हेलो। देखिए बेटा, कल फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बात हुई थी। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स निकालते क्या हैं, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है फाइंड द फैक्टर्स, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है बेटा, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, व्हाट वी हैव टू डू। पहला नंबर से मान लीजिए 18, दूसरा है 24, इसके फैक्टर्स निकालिए। तो फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड है, डिविजिबल है। तो फर्स्ट वी विल सी दैट इट इज डिविजिबल बाय 1, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 1 2 3, एंड इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, एंड इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 18। अब इसको लिखने का तरीका कैसा हो सकता है, जैसे 18 है, 18 के पहले देखेंगे ये किससे डिवाइड है, 1 से डिवाइड है। तो 1 से कैसे डिवाइड है, कितनी बार में टेबल आएगा, 1 18 जा। तो पहले अपन ने 1 लिख लिया और यहाँ क्या लिख लिया, 18। मतलब अब जो सारे फैक्टर्स आएंगे इसके अंदर आएंगे, बात समझिए, जो सारे फैक्टर्स आएंगे इसके अंदर आएंगे। अपन ने सबसे पहले 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यस्टरडे आई टोल्ड, एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी बताया था। तो फर्स्ट वी विल राइट द 1, and because every number is a factor of itself 18। ये दो फैक्टर तो अपन को 100% पता है कि रहना ही है, एक वो 1 और एक दूसरा स्वयं नंबर। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हमको फाइंड करने हैं, रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हमको फाइंड करने हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में टेबल होगा, 2 9 जा 18, क्या होगा 2 9 जा। तो दूसरा फैक्टर आपका हुआ 2 हुआ, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 9। ठीक है, क्योंकि 2 9 जा तो 2 भी फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है, क्योंकि 9 2 जा 18 और 2 9 जा 18। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि और नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 3 से डिविजिबल है क्या, यस। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 3 भी फैक्टर हुआ और 6 भी फैक्टर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अपन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 18 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 6 9 18, ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है बेटा, अब देखिए 24 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, हाउ वी वुड फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24। तो क्या लिखेंगे कीर्ति, सबसे पहले 1, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और यहाँ क्या लिखेंगे 24 इज आल्सो द, क्यों, क्योंकि 1 into 24 इज इक्वल टू 24। उसके बाद क्या लिखेंगे 2। अब देखते हैं 2 के टेबल में आप लोगों ने, यही तो गलती है, आप लोगों ने पढ़ा 2 10 20, बट 2 12 बजा क्या होता है ये नहीं पढ़ा। आपको अपोजिट भी टेबल याद करनी है। ठीक है, तो 24 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 2 12 जा 24 होता है कि नहीं होता। तो 2 भी फैक्टर्स है और 12 भी फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे 3 के टेबल में 24 आता है क्या, बताइए कीर्ति, 3 के टेबल में 24 आता है क्या? यस सर। 3 के टेबल में 24 आता है क्या, यस। तो क्या होगा 3 8 जा 24, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ क्या लिखेंगे 8, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 8 जा 24। ठीक है, 3 8 जा 24। सर अब अपन 4 के टेबल में देखेंगे, 4 के टेबल में 4 6 जा 24, तो यहाँ 4 होगा और बड़ी नंबर 6 यहाँ होगा। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, 4 को देख लिया, 6 को देख लिया, तो अब 4 6 का टेबल नहीं देखेंगे। ठीक है, अब 4 के बाद 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में अपन ने लिख दिया, क्योंकि 6 लिख दिया ना, तो चाहे 4 into 6 को लिख दो, बात एक ही हो गई। अब 8 का टेबल में देखिए, तो 8 into 3, 8 into 3, तो 8 into 3, तो 8 ये लिखा है, 3 ये लिखा है,
मतलब ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के फैक्टर क्या हुए? 1 2 3 4 6 8 12। इस तरह से अपन को फैक्टर्स फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितना भी बड़ा नंबर हो इस तरह से अपन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इस तरह से आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मल्टीपल्स। मल्टीपल। अब अपन पढ़ेंगे मल्टीपल्स। यस सर। मल्टीपल कैसे निकालते हैं? तो ये वेरी सिंपल है। इफ आई टोल्ड दैट फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल, फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11 एंड 8। ये दो नंबर हमने दिया 11 और 8, तो इसके मल्टीपल्स निकालने हैं। तो मल्टीपल्स में कुछ नहीं होता, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 और डॉट डॉट। इसके आगे भी फाइंड कर सकते हैं, बट फर्स्ट 5 बोला। तो व्हाट इज, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 11, व्हाट इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ, व्हाट इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 11 22, व्हाट इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 33, व्हाट इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 11 44, व्हाट इज द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 11 55। आप किसका लिखेंगे? 8 का। यस सर। 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 8, what is the second multiple of 8 16, what is the third multiple of 24 32 40। इस तरह से मल्टीपल अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, अपन आगे तक बढ़ाते जाएंगे, जिसका जितनी बड़ी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक मल्टीपल होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरह से मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बन जाएगा सबसे। यस सर। अब यहां बोलेंगे फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, फाइंड द प्राइम फैक्टर, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको क्या फाइंड करना है? प्राइम फैक्टर। क्या फाइंड करना है? प्राइम फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहला यस सर। फर्स्ट नंबर देखिए, यस सर। 48। 48 के प्राइम फैक्टर निकालना है। फिर 72, इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। कैसे निकालना? 48 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए देखिए अपन पहले इसको डिवाइड करते हैं। इसके लिए अपन को टेबल आना चाहिए और डिविजिबिलिटी रूल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स कि कौन सी नंबर किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे। अब आपको अगर 48 को डिवाइड करना नहीं आता, टेबल नहीं आता, तो आप डिवाइड करो ऐसे 2 से। 2 2 जा 4, 8, 2 4 जा 8, कितना आया? 24। यहाँ क्या लिखेंगे? 24। ठीक है, इस तरह।
But if you learn the table up to 20, 40, it will be easy for you. And if you know the divisibility rules, you can solve it very well way. 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1. तो 48 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 48 के 72, 72 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 से कितना होगा 36, 2 से कितना होगा 18, 2 से कितना होगा 9 और यहाँ 3 से 3 हो जाएगा और ये 3 1 जा 3. ठीक है, तो 72 के कितने होंगे 72 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, इस तरह से अपन डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड एवरीवन? yes sir, ओके, yes sir, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट थिंग्स पढ़ेंगे. फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं. तो अपन पहले एचसीएफ पढ़ेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द एचसीएफ. एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं. S C S C yes S C Find HCF of the following. find Find HCF of the following. ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन. yes sir, पहला क्वेश्चन है yes sir, 24 एंड 36, इसका अपन को एचसीएफ निकालना है. ठीक, 24 and 36. हाँ, हाउ वुड यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ ऑल दीज नंबर. तो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल फैक्टराइज इट. फैक्टराइज, हाउ यू फैक्टराइज इट. 2 से 12, 2 से 6, देन 2 डिवाइड 3 एंड 3 1 जा. ठीक है बेटा, इस तरह से डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको. उसके बाद 6, 2 से 18, 2 से 9 और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ये फैक्टराइजेशन हो गया आपका. सबसे पहले फैक्टराइजेशन निकालेंगे. ठीक है बेटा, ये फैक्टराइजेशन हो गया. अब 24 के फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं देखेंगे यहाँ पे. 24 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 है, 2 है, 2 है एंड 3 है और 1. 1 को भी लिखना कंपलसरी है. 2 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स एंड 1 1 टाइम. ठीक है, 36 को देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1. देखिए एचसीएफ की क्या प्रॉपर्टी होती है, दोनों में कॉमन होना चाहिए. तो इसमें कॉमन क्या है जो दोनों के पास है, एक तो ये है. ठीक है बेटा, दूसरा क्या है, ये भी कॉमन है. ठीक है, अब यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो किसी को भी मैच कर सकते हो. इसको मैच कर दो चाहे इसको मैच कर दो. तो अपन चाहे तो इसको मैच कर सकते हैं. अब इसके साथ ऊपर मैच नहीं हो रहा, इसका मैच हो रहा. ये 2 3 yes sir, अच्छा है, तो इसको लीव कर देंगे. ठीक है बेटा, इसको लीव कर देंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है समझना. जो मैच होता है उसी को लिखते हैं. तो इसमें से सिंगल आएगा 2, इसमें भी सिंगल 2 आ जाएगा और इसमें से भी 3 आ जाएगा और इसमें से भी क्या आ जाएगा 1. ठीक है, तो क्या होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आ गया 12 आ गया. कितना आ गया 12. ये आपका एचसीएफ हो गया. एचसीएफ कितना हो गया 12 हो गया. इस तरह से अपन एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, उसको भी आप लोग समझ सकते हैं, बट ये इजी है, इसको आप लोग कर सकते हैं ऐसे. एचसीएफ समझ में आ गया, सब लोग सॉल्व कर सकते हो. yes sir, लेट अस सी Yes, अनदर एग्जांपल. लेट अस सी अनदर एग्जांपल फॉर एचसीएफ. ठीक है, चलिए नोट
अपन अब 3 नंबर्स का देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। थ्री नंबर का एचसीएफ कैसे देखते हैं? 3 जैसे देखिए फर्स्ट नंबर है 20, सेकंड नंबर है 25 और थर्ड है 35। ये 3 नंबर दिया मैंने आपको, इसका एचसीएफ निकालना है। तो जैसे 20 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 आएगा, 2 से कितना आएगा 5 और 5 1 जा 5। 25 को डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 35 को डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ठीक है। अपन को एचसीएफ फाइंड करना है, तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 2 5, क्या होगा 2 2 5 इंटू 1, ये 5 5 1 होगा, 5 5 1। 35 का क्या होगा 5 7 1, ठीक है। अब इसमें अपन क्या निकालेंगे? कॉमन। क्या निकालेंगे? कॉमन। कॉमन थिंग निकालेंगे। देखिए इसमें क्या मैच कर रहा है बढ़िया, यहाँ पे 2 है तो इनके पास 2 नहीं है, इन दोनों के पास नहीं है। यहाँ 5 है, ये 5 ऐसा। आप ऐसा कोई जरूरी नहीं ऐसा बनाइए, आप ऐसे कर सकते हैं अपने समझने के लिए, ऐसे ठीक है बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका 5 कॉमन हुआ और दूसरा कॉमन हुआ आपका 1, ठीक है। और 7 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। तो आपके कॉमन क्या हुए 5 और 1। तो एचसीएफ जो होगा आपका, एचसीएफ इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। इस तरह से आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. अब देखिए एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं? Yes, sir. LCF. LCM होता है LCF. एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन, Last लीस्ट कॉमन common मल्टीपल। common multiple. और एचसीएफ जो अभी आपको बताया उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। Lowest common. Highest common multiple होता है lowest का. ठीक है, ठीक है बेटा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में देखिए अपन को किसी नंबर का एचसीएफ निकालना है जैसे, ठीक है। एक डिवीजन मेथड से हम बता रहे हैं, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। एक होता है मल्टीपल्स फाइंड करके अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। Yes, इसकी भी sir. मेथड होती है, तो आपको हम डिवीजन मेथड बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। देखिए बेटा, Yes, sir. if I given you 32 48, ठीक है, एंड 16, इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐसे लाइन Yes, खींचिए, sir.
तीनों नंबर को कोशिश करते हैं कि एक ही टेबल से डिवाइड करें। अगर कट रहा है तो कटते हैं, देखते हैं 32 2 के टेबल में आता है, 48 भी, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो पहले अपन कोशिश करते हैं कि तीनों नंबर एक ही टेबल से डिवाइड हो, उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो 2 से क्या होगा 16, ये कॉमा लग जाएगा। 48 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 24 2 से, फिर 2 से डिवाइड करोगे 16 को तो 2 8 जा 16, 16. ऐसे कॉमा 2 2 लिखते जाते हैं। We will keep the distance between them and put a comma sign. बहुत से बच्चे रिमूव कर देते हैं तो ये बन गया 1624, ये गलत हो जाएगा। Yes. अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, 2 8 जा 16 कॉमा, 2 12 जा 24 कॉमा, 2 4 जा 8, ठीक है। 8. फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2। और दूसरी बात, जब प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, अब ये प्राइम नंबर है बेटा, 2 2 जा 4, Yes. ठीक है, ये क्या है प्राइम नंबर है, 2 और 3, ये किसी से नहीं कटने वाले। तो अगर आप लिखते भी हो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 तो वही नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो लीव कर सकते हो, बट अगर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है। तो हम नहीं कर रहे क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। अब इसका एलसीएम कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 2 2 और ये 1 2 इधर है और ये 3 और 1, ये 3 और ये 1। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48 एंड 48 1 जा 48। तो आपका एलसीएम कितना 48, ठीक है। इस तरह से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टैंड एवरीवन, समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्वेश्चन देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के, आपको लिखना है और सॉल्व करके लाना है, ठीक है। Yes, sir. इसको लिख लिया आपने? Yes, sir. हाँ, आप अंडरस्टैंड नहीं करते क्या? Yes, sir. ओनली राइटिंग वर्क करते हो क्या? क्यों बेटा? Yes, sir. Homework. Homework. होमवर्क है? Yes, sir. देखिए फाइंड एचसीएफ ऑफ फर्स्ट नंबर 10 20 30, ठीक है। बी नंबर 12 24 36, सी Yes, sir. 32 48 एंड 28। इनका एचसीएफ निकालना है। डी 18 27, इसका एचसीएफ निकालना है। फिर आएगा फाइंड एलसीएम, दूसरा क्वेश्चन है एलसीएम फाइंड करना है। पहला है 45 135 एंड 105,
इसका फाइंड करना है p, फिर फाइंड करना है आपको 24, 32 और 18, इसका एलसीएम फाइंड करना है। सी नंबर आपको फाइंड करना है 72 एंड 48, इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है बेटा, आज की क्लास इतनी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल वे एंड यू विल रिप्लाई। Yes, sir. ठीक है, उसके कल बकरीद है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हैप्पी बकरीद टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir.